विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अच्छा सेशन, वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिला और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ऐसे ही सेशंस की तलाश रहती है। वो एक सेकंड इशू होता है कि कई बार हम ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ओपनिंग होने के बाद आप ये देखिए, हमने तकरीबन 100 सवा 100 पॉइंट तक की, एक टाइम तो 150 पॉइंट की भी हम गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 17 तारीख की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा। मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था, साथ साथ में ये भी डिस्कस करूंगा। और अगर आप वीडियो को देखकर एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है। उस वीडियो में मैंने आज की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करी थी, जो सेशन कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसे गिरावट आती जा रही है, आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते आ रहे हैं। पहले हमने यहाँ से तेजी करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। 7800 के आसपास मैं एग्जिट हुआ था। 7800 पे मैंने 7500 की पुट बेच दी थी, तो वो प्रॉफिट मैंने जनरेट किया, क्योंकि उस केस में निफ्टी ऊपर चली गई थी, और सॉरी स्टॉक ऊपर चला गया था। और 8263 पर मैंने शॉर्ट करके तकरीबन 160 पॉइंट्स बनाए। नीचे से भी प्रॉफिट बनाया और ऊपर से भी प्रॉफिट बनाया। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि स्टॉक 8000 के आसपास अटक सकता है गिरावट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जो स्टॉक्स के अंदर गिरावट रही उसमें एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स और आप ये देखिए जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स थे, इनमें ज्यादा गिरावट रही। और बहुत बड़ी एक स्पोर्ट को ब्रेक किया है। जिन्होंने 8000 पर खरीद लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने जैसे कहता हूं कि हैजिंग के साथ ही पोजीशन लेनी है, लेकिन लॉन्ग साइड पर मैंने कहा था कि अगर 7800 से 7650 के बीच में मिले तो आप वहां पर लॉन्ग बनाइएगा। उसका रीजन क्या था, यहां से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि आज एक बड़ा स्पोर्ट ब्रेक हुई है। स्टॉक 7800 और 7650 तक जा सकता है। चॉइस आपकी है 7650 पे बाय करना है या उसके नीचे, लेकिन हेज पोजीशन करके ही अपना ट्रेड लीजिएगा। आईओसी देखिए, आईओसी को शुरू करने से पहले मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लूं। आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और आज मैंने उसके ऊपर HCL टेक को बाय किया 1177 पर। हाँ, क्योंकि एक टाइम आईटी सेक्टर सारा लीड कर रहा था। टीसीएस HCL टेक ने आज मूव तो नहीं दिखाई थी, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्केट में भी एक टाइम पे फ्लैट खड़ा था। तो जाते जाते नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ है, लेकिन मेरे पास पुट भी है, तो मुझे कोई ज़्यादा इतनी चिंता होती नहीं है। तो एस्कॉर्ट्स के अंदर मैंने सुबह एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। 1612 पर मैंने बाय कर रखा था, 1638 पर आज मैं एग्जिट हुआ हूं। ये ट्रेड मेरा तकरीबन 1 नवंबर का था। और पहले सुबह जब ये 1600 या 64-65 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि मूव है थोड़ी और ऊपर की आ सकती, लेकिन वहां से बड़ी तेज शार्प गिरावट आई, तो मैंने एग्जिट ले ली। प्रॉफिट रहा, अच्छा रहा। बजाज फिनसर्व का मैंने आज एक ट्रेड लिया और मेरा टारगेट 500 का था, यानी मैंने जहां ट्रेड लिया 18,263 के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। मेरा टारगेट था 18,500 का। एक बार तो वो टारगेट हिट भी हुआ, और मैंने अपने ग्रुप में कहा भी जिसको एग्जिट होना है वो हो सकता है अब। और मैंने इसको अभी कंटिन्यू रखा है। हाँ, जाते जाते फ्लैट हो गया तो कोई चिंता नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू का स्टॉक है, बड़ी मूव दिखाता है। विप्रो के अंदर एक मैंने बुल स्प्रेड बनाया है, इसको एक्सपायरी तक तो होल्ड करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट आएगा। हैवल्स में हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। और अगर हम आज, मैंने एक चीज कही थी कि अगर 3600 के ऊपर टीसीएस निकलता है तो आप कॉल के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग लेके। तो 3600 के ऊपर निकला तो नहीं फ्यूचर, तो इसलिए ट्रेड तो मिला ही नहीं। एक हमने निफ्टी को लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया है, जब बिल्कुल अपनी सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रही थी। हाँ, जाते जाते जरूर एक पैनिक सेलिंग आई और नीचे चले गए हम 18,000 के भी नीचे। तो एक साइकोलॉजिकली जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया है।
तो लेकिन पोजीशन मैंने हैजिंग करके बनाई है। 18,000 के साथ में पुट भी मैंने 72 रुपये में बाय की है और 18,031 में मैंने फ्यूचर्स बाय किया है। तो हैजिंग के साथ ही मेरे सारे ट्रेड्स हैं। और आपको सभी को पता है कि अगर आपकी पोजीशन हैज होगी, एक तो आपका कैपिटल रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है और मार्जिन एक चौथाई लगता है और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी पूरे एक्सपायरी बनी रहती है और अनलिमिटेड प्रॉफिट की एक लिमिटेड रिस्क के साथ। तो ये मेरा ट्रेडिंग क्राइटेरिया है। अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं एक हफ्ते के लिए, आप बिल्कुल मेरे को एनालाइज करने के लिए ही ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ ऐड होने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं आईओसी। आईओसी ने आज एक लेवल ब्रेक किया है। लग नहीं रहा था कि 131 ब्रेक होगा, लेकिन हुआ, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई और उसमें ये गिरावट आ गई। अब आपको एडवाइस है, यहां पर अगर कल के सेशन में हम 131 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, जो कंफर्टेबल है शॉर्ट लेने में। मैं शॉर्ट खुद लूंगा। अगर ओपनिंग 130 के नीचे आती है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है तो ही शॉर्ट लूंगा, या अगर मैंने शॉर्ट नहीं ली, अगर, क्योंकि मैं आजकल केवल 2 से 3 घंटे ही अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होता हूं, तो अगर मैंने शॉर्ट नहीं ली तो गिरावट में फिर 125-26 के आसपास लॉन्ग बनाऊंगा। ये दो तरीके हैं मेरे। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो 126-27 के आसपास हैजिंग के साथ लॉन्ग करिएगा। गेल गेल ने 145 का टारगेट हिट कर दिया और पिछला सपोर्ट भी ब्रेक किया है। और आप देखिए, जब से जहां गेल ने अपनी मूव दिखाई थी वो यही प्राइसेस थे। तो मेरे हिसाब से अगर लंबा नजरिया रखते हैं, लंबा नजरिया, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी तो मान के चलिए, तो आप यहां से बाय करके चल सकते हैं। 140-42 का प्राइस अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। फ्यूचर्स को बाय करके साथ में पुट को बाय कीजिएगा, लेकिन मेरी मानिए थोड़ा सा रुक जाइए, 140 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट करे पहले, तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। क्योंकि आप देखिए वन साइडेड मूव गिरावट की आई है 171 से 144 और आपको स्टॉक तकरीबन 22 से 23% नीचे मिल रहा है। और नीचे भी हमने कोई नेकेड पोजीशन तो लेनी नहीं है, हैजिंग के साथ ही पोजीशन लेनी है। लेकिन हाँ, जैसे बड़ी बड़ी एक कैंडल्स बनी है पिछले 5-6 दिन से, एक बार स्टॉक कंसोलिडेशन के मोड में आ जाए, स्टेबल सा हो जाए, तो फिर वहां पे लॉन्ग बनाएंगे। और वैसे मैंने कहा था कि 145-146 के टारगेट हिट होंगे और देख लिया आज हिट हो भी गए। और मैंने यहां पर बाइंग भी बोली थी, 145 के आसपास बाइंग भी बोली थी। अगर किसी ने बाई कर लिया है मेरे कहने पे, कोई चिंता नहीं, आप लॉन्ग में रह सकते हैं। नया ट्रेड 140 के आसपास लॉन्ग बनाइएगा अगर गिरावट में आता है तो। टाटा मोटर और मोटर जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक है, खासकर 4 व्हीलर्स के, आज उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। और मारुति ने तो तकरीबन 5.5-6% तक की भी इंट्राडे में मूव दिखाई। तो इसमें मुझे हैरानी हो रही है कि स्टॉक कंसोलिडेशन का फेज देखिए पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से चल रहा है। हाई जो यहां पे हाई लगे थे, आप देखिए 530 के, और ये 14 अक्टूबर की बात है। आज ये जो प्राइस है वो यही था हाई, और आज हम 15-16 नवंबर के आसपास, यानी 1 महीने से इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। लेकिन इस स्टॉक ने जो एक गैप भी अभी फिल नहीं किया, इसलिए मैं लॉन्ग जाना चाहता नहीं। और गिरावट में अगर स्टॉक 433-35 के आसपास मिले तो वहां पर ऐड कीजिएगा, तब तक वेट करना होगा। यूपीएल ने आज एक छोटी सी गिरावट दिखाई और इंट्राडे में तो फिर से 795 गया। उसके बाद मार्केट के साथ इसमें भी गिरावट आई और स्टॉक ने 780 के प्राइसेस लगा दिए। तो अभी नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा सा स्टॉक को 760 या 750 की टेरिटरी में आने दीजिए। उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे कि हमें कहां पर बाय करना है। थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए गिरावट का। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने फिर से आज इंट्राडे में 2770 के हाइज लगाए, और आपको पता है कल के दिन में मैंने इसमें 2782 के आसपास एग्जिट ली थी और मेरे पास पुट थी। आज फिर से उस पुट का प्रीमियम डिके हो गया। पुट क्या मतलब थी
फ्यूचर्स बाय करके मैंने पुट बाय की हुई थी, तो फ्यूचर्स का प्रॉफिट तो मैं ले चुका। जो पुट थी शाम को एक बार फिर से अच्छी जिंदा हो गई थी, अच्छा प्राइस उसमें बढ़ गए थे, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था। मैं और सोच रहा था कि गिरावट में नीचे मिल जाए तो वहां मैं अपना पुट में भी प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज खुले ऊपर और वहीं से वन साइड मूव इंट्राडे में एक अच्छी बड़ी ऊपर की रेजिस्टेंस थी, उसको टच किया। तो फ्रेश बाइंग 2775 के ऊपर अगर मिलती है क्लोजिंग तो आप लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज नया ट्रेड अगर फिर से कोई गिरावट आती है तो 2700 के आसपास लीजिए, या तो 2700 या 2775 के ऊपर। ये दो प्राइसेस हैं लॉन्ग जाने के लिए। टाइटन टाइटन ने आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार किया और पिछले 3 दिन से देख लीजिए यही प्राइसेस हैं, जबकि थोड़ा सा लंबा व्यू मेरा इसमें 2700 का टारगेट है, क्योंकि पीछे एक फेस्टिवल सीजन बीता है और शादियों के सीजन चल रहे हैं और गोल्ड प्राइसेस में भी एक जंप देखने को मिला है, तो उसका इंपैक्ट इसके रेवेन्यूज पे देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन स्टॉक ने कोई रिएक्शन दिखाया नहीं है, तो यह थोड़ा सा एक चिंता की विषय है, जबकि मेरा टारगेट इसमें 2700 का है। लेकिन फिर भी नई एंट्री अगर आपको 2460 के आसपास मिलती है तो वहां पर ले, थोड़ा सा वेट करके। टीसीएस देखिए, टीसीएस ने आज एक कोशिश की ऊपर जाने की, इंट्राडे में 3575 तक के टारगेट लगाए, और मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि 3600 को क्रॉस होते ही ये स्टॉक एक बड़ी मूव दिखाएगा। और मेरे पास ये, जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि मेरे पास 6 लॉट हैं, 3 हुआ करते थे, उसके बाद क्वांटिटी अगर 50% होगी तो उसको डबल हमें करना पड़ा, तो 3600 के टारगेट के ऊपर मैंने 3 से एग्जिट करना था। टारगेट मैंने लगा भी दिए थे, और जो हाई लगा आज 75 के आसपास का लगा, तो अभी भी हमारे पास स्टॉक है। मेरा यह मानना है कि एक्सपायरी से पहले हम 3600 को एक बार क्रॉस कर सकते हैं, तो मेरे पास पोजीशन है, तो नेचुरली बात है 50% में मैं वहां पे निकलूंगा। नया ट्रेड 3600 के ऊपर लीजिए, जिसको लंबा नजरिया लेना है और एक बड़े मूव की तैयारी के लिए बैठना है, यहां पर अवॉइड कर दीजिए। मारुति, ओ मारुति ने देखिए क्या कैंडल बनाई है, और गलती से भी इसको अभी बेचने का काम मत कीजिएगा। अभी ये शॉर्ट कवरिंग भी थी और फ्रेश बाइंग भी थी, और वॉल्यूम्स देखिए नीचे क्या जबरदस्त वॉल्यूम, जहां नॉर्मल से आधे वॉल्यूम हुआ करते थे, नॉर्मल से 2 टाइम्स से भी ज्यादा वॉल्यूम्स रहे। और आप देखिए जितनी बड़ी एक ये कैंडल बनी थी, एक ही कैंडल में हमने पिछले हाइज को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, और मैंने आपको क्या टारगेट कहे थे, 8000 और 8200 के टारगेट्स की मैंने बात करी थी, ऑलमोस्ट वो अचीव हो गए। तो यहां पर एंट्री फ्रेश लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इस स्टॉक को जहां तक जाना है जाने दीजिए, और उसके बाद जब ओवर बॉट होगा तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, या स्टॉक आपको गिरावट में 79 7800 के आसपास मिलता है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। आप मेरी कल की वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि जहां तो जो ये प्राइस था 7650, इसके ऊपर बाय कीजिए, या आपको मैंने कहा था 7450 के आसपास बाय कीजिए, 7400 के आसपास बाय कीजिएगा। दो प्राइसेस बताए थे, आप देखिए खुले हम 7600 के नीचे, और वहीं से हमने ऊपर मूव दिखानी शुरू कर दी। देखिए 99 पॉइंट्स तो इमीडिएट देखने को मिल गए थे, लेकिन उसके बाद की मूव जबरदस्त मूव थी, जो हमें 500 से 600 पॉइंट ऊपर ले गई। नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर थोड़ा सा यहां से अवॉइड कीजिए। गिरावट में मैं फिर कह रहा हूं, आपको 70 7800 या 7600 के बीच में मिले तो अब वहां पर लीजिएगा लॉन्ग साइड। शॉर्ट अभी कोई मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने जो कल एक मूव दिखाई थी और मैंने कहा था बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है,
आज एक गिरावट आई, जहां खुले वहीं से हम नीचे की तरफ गिरे और हमने 3690 के आसपास क्लोजिंग दी है, और जो इसकी एक बड़ी सपोर्ट भी है। तो क्या अभी स्टॉक ये बेरिश हो गया है? देखिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी ने आज एक बड़ी गिरावट दिखाई, उसका इंपैक्ट इस पर भी देखने को मिला। तो क्योंकि मेरे पास 3620 का लॉन्ग है, तो मुझे तो अभी कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि पुट भी मेरी वही 3600 के आसपास की है। तो अगर कल के दिन में फिर से इसने किसी कारण से किसी भी मूव में 3720 क्रॉस कर दिया, तो फिर यह कैंडिडेट होगा 3775 के आसपास का। इन लेवल्स पे शॉर्ट बनती नहीं है, डिप पर बाइंग ही बनती है। चॉइस आपकी है, जैसे कि मैंने पहले भी, जैसे 3620 पे 3720 पे मैंने बाइंग करवाई हुई है, और मेरे पास भी दोनों स्ट्राइक के लॉट हैं। और अभी भी मैं ये कहूंगा, जहां तो 3620 या 3720, इन दो प्राइसेस के आसपास आप बाय कर सकते हैं। एक बार 3775 क्रॉस हुआ तो आपको एक बहुत बड़ी मूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, जिसका मैं भी वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक